इम्तियाज जलील ने मंच से बोलते हुए कहा, सभी पार्टियों के प्रत्याशी आपके बीच वोट मांगने आएंगे, लेकिन आपको देखना ये है कि कौन सी पार्टी मुस्लिमों की हमदर्द है, कौन आपकी समस्या को सुन रहा है। मुस्लिमों पर हो रहे जुल्म के खिलाफ किसी पार्टी ने आवाज उठाई है। पहले संसद में असदुद्दीन ओवैसी अकेले सांसद थे, लेकिन अब उनका भाई इम्तियाज जलील औरंगाबाद से सांसद है और सांसद में एक साथ देखते हैं। जब असदुद्दीन ओवैसी संसद में बोलते हैं और उस वक्त कोई भाजपाई बीच में बोलता है तो मैं इम्तियाज भाजपाइयों को चुप करा देता हूं और असदुद्दीन ओवैसी का साथ देता हूं। आपको भी असदुद्दीन ओवैसी का साथ देना है। उत्तर प्रदेश के निकाय चुनाव में ऑल इंडिया इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी के सभी प्रत्याशियों को कामयाब बनाना है। के बावजूद भी नहीं हम बटे हुए हैं। आज अगर हमने अपनी क़यादत को खत्म किया है, और मैं बड़े अफसोस के साथ ये कहता हूं, बड़े अफसोस के साथ इस देश के अंदर सबसे ज्यादा आबादी अगर पश्चिम बंगाल के बाद अगर किसी की है तो आप लोगों की है इस राज्य के अंदर। लेकिन कहां है आपकी आवाज? क्यों नहीं अपनी क़यादत आप खड़े कर पा रहे हैं? क्यों नहीं आपकी आवाज उन ऐवानों तक पहुंच रही है? वो इसलिए कि सभी सियासी पार्टियों को ये बात समझ में आ चुकी है कि इस फॉर्म को बांटना बहुत आसान बात है। आधे इधर आधे उधर। देखिए, सबसे पहले तो मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करूँगा कि आपने मुझे इस लायक समझा कि अपने चैनल पे बुलाया। यहाँ अफगानपुर में बहुत सारे मुद्दे हैं। सबसे पहले शिक्षा है, सड़कें हैं, यहाँ बहुत गंदगी है, नालियाँ, कुछ जगह ऐसे क्षेत्र है। अब मैं रोड जा रहा हूँ तो वहाँ देखकर ये फील हो रहा है कि ये भी क्या अफगानपुर नगर पंचायत का हिस्सा है। वहाँ देखकर इतना दुख होता है कि नालियों में इतनी गंदगी, उसमें मच्छर पैदा हो रहा है। बहुत सारी अभी परेशानियाँ हैं यहाँ पर। 40 आसमानी के 5 साल हो चुके हैं, अभी तक ऐसा लग ही नहीं रहा कि ये नगर पंचायत है। वही लग रहा है जैसे कब पहले प्रधानी थी, वही है बिल्कुल। आज आपका प्रोग्राम था महाराष्ट्र और किस तरह से देखिए, हमारे वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन साहब की नीतियाँ बताई हैं और कहा है कि आप यहाँ से सीट निकालेंगे तो इंशाअल्लाह अफगानपुर में डेवलप भी होगा, तरक्की भी होगी। और मैं अफगानपुर की जनता से अपील करता हूँ कि आप लोग यहाँ से सीट निकालकर बैरिस्टर असदुद्दीन साहब के हाथों को मजबूत करें। और इंशाअल्लाह मैं आपसे वादा करके जा रहा हूँ, यहाँ से सीट निकालिए, मैं आपको बैरिस्टर असदुद्दीन साहब के सामने रूबरू कराऊँगा इंशाअल्लाह। देखिए साहब, चुनाव का माहौल है, यहाँ बस्ती में एक दूसरे का एक रिश्तेदार है, हर प्रत्याशी का। लेकिन ये वोटर ही हैं, ये मजलिस की मोहब्बत है, ये मेरी मोहब्बत है। जो लोगों ने किसी को नहीं देखते थे, उन्होंने ठान लिया है इस बार कि जमशेद भाई को चेयरमैन बनाना है इंशाल्लाह। इसलिए ये पब्लिक की जो आके उमाड़ लगी है वो इसीलिए लगी है कि बस किसी तरीके से हमें यहाँ से सीट निकालनी है। चुनावी जनसभा होने से पहले का किस तरह का माहौल था आपका और अब किस तरह के माहौल में बदलाव आया? देखिए, माहौल ही है जो यहाँ लोग आए हैं, वरना कितने प्रोग्राम देख रहे हैं आप। आज के टाइम में इतना टाइम नहीं है पब्लिक पे। सुबह को मजदूरी से आता है, शाम को अपनी मजदूरी पूरी करके खाता है, सो जाता है। जनता मुझे वोट इसलिए देगी क्योंकि मैं एक ईमानदार प्रत्याशी हूँ। लोगों के दिल घर घर जाता हूँ, उनकी परेशानी आधी रात सुनता हूँ। सियासत तो मेरे लिए अब ही हुई, मैं लोगों की सेवा पहले से करता आ रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ये फील हुआ कि जहाँ कानून बनते हैं वहाँ मेरी आवाज़ जाएगी तो मुझे सियासत में जाना पड़ेगा। क्योंकि यह नॉर्मल आदमी चीख करे, गले फाड़ ले, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जब एक राजनीतिक दल जाता है तो उसकी सुनवाई होती है। कोई ऐसा कौन सा मुद्दा सबसे जनता को जब तक पूरा नहीं हो पाया है उसको आप सर्वप्रथम करें? देखिए, मुद्दे तो बहुत हैं यहाँ पर। सबसे बड़ा तो शिक्षा, जहाँ पर हमारी नौजवान बहनें भाई बस यहाँ 10th क्लास तक पढ़ते हैं, इंटर क्लास तक पढ़ते हैं, बाकी अपने काम पे चल लग जाते हैं। लड़कियों को बाहर पढ़ाने नहीं भेजते। बिल्कुल इंशाल्लाह शिक्षा होगी। मैं शिक्षा पे बार बार यूँ ही कहता हूँ।
देखिए, शिक्षा को मैं बार बार आपके सामने इसलिए रखता हूँ, जब तक हमारा नौजवान शिक्षा करके कामयाब, पढ़कर कामयाब नहीं बनेगा, जहाँ पे कानून पास हो रहा है वहाँ कैसे पहुँचेगा। मैं चाहता हूँ कि वो कलम मेरे नौजवान और मेरे अगवानपुर की हो, उस नौजवान की होनी चाहिए जब कानून पास हो तो यहाँ अगवानपुर का हो। MIM पार्टी से पहली बार यहाँ नगर पंचायत में प्रत्याशी उतारा गया है। उससे पहले भी कई बड़ी पार्टियों से यहाँ नेता रहे, यहाँ पे तो क्या लग रहा है कि पहली बार भी यहाँ प्रत्याशी है, उसके साथ जनता का समर्थन दिखाई दे रहा है? जनता का समर्थन दिखाई दे रहा है क्योंकि ये एक बैरिस्टर अवसुद्दीन साहब की पार्टी है। आप देख रहे हैं कि अगर कोई हमारे दलित भाई, दबे कुचले मुसलमान जिसकी भी आवाज़ उठाते हैं, सिर्फ बैरिस्टर अवसुद्दीन साहब उठाते हैं। यहाँ आप देखिए, कांग्रेस को देख लीजिए, बसपा को देख लीजिए, समाजवादी को देख लीजिए, वो अपने समाजवादी के हैं। हमारे माननीय अखिलेश यादव जी आप देख रहे हैं, एक सारांश चला है, उसके कितने चक्कर लगा दिए। और जो हमारे माननीय आजम खान साहब हैं, कब से जेल में हैं, कितने बड़े उनको प्रॉब्लम आई, लेकिन साहब एक बार जाके नहीं देखे। जब वो उनके ना हो चुके, 10 साल अपनी ज़िंदगी उन्होंने समाजवादी को दे दी, तो हम जैसे मुसलमानों को कहाँ होंगे। अक्सर जनप्रतिनिधियों में देखा जाता है कि कहीं कहीं जो है पक्षपात किया जाता है विकास कार्यों में, तो क्या ऐसा ही है या आप अगर यहाँ जीतते हैं और जनता आपको बनाती है तो आपके विकास कार्यों में कितनी निष्पक्षता होगी? देखिए मैम, मैं तो एकदम निष्पक्ष काम करूँगा, क्योंकि मेरे लिए एक इस मोहल्ले का या उस मोहल्ले का कौम का रहबर बनूंगा। कौम का रहबर का मतलब ये है कि पूरी जनता मेरी भाई है, मेरे नौजवान दोस्त हैं, बुज़ुर्ग हैं, सब मेरे लिए बराबर हैं। जब इसीलिए मुझे हर कौम से, हर बिरादरी से समर्थन मिल रहा है। बहुत